सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों 131 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। जल थीम से, थीम है एक जल, ठीक है। 6 थीम होते हैं और परिवार और मित्र में 4 उप थीम भी होते हैं, ठीक है, जिसमें संबंध, कार्य, जानवर और पौधे उप थीम है, ठीक है। तो जल थीम से संबंधित सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दों को प्रभावी ढंग से सीखा जा सकता है। कैसे सीखा जा सकता है? ये 4 ऑप्शन है, ठीक है, और चारों ऑप्शन में एक एक दो दो करके इसमें से छाट करके निकाला जाएगा कौन सा सही होगा। तो जल में से क्या है? भूमिका निर्वाह द्वारा, विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद के द्वारा, क्षेत्र भ्रमण के द्वारा, प्रदर्शन और गृह कार्य के द्वारा। तो यहां पर देखेंगे भूमिका निर्वाह द्वारा, ठीक है। जल थीम में भूमिका निर्वाह द्वारा, ये सही चीज है। सामाजिक समाज में भूमिका है, हर एक इंसान की भूमिका है, ठीक है। विद्यार्थियों के बीच वास्तविक संवाद होना चाहिए, ये भी सही बात है। क्षेत्र भ्रमण के द्वारा भी जल के बारे में सीख सकते हो, कहाँ जल है, कहाँ कम है, कहाँ ज्यादा है। प्रदर्शन और गृह कार्य के द्वारा, गृह कार्य कहीं भी आप देखोगे गृह कार्य के द्वारा कुछ सीखा नहीं जाता है। गृह कार्य ये होता है आपकी स्टेमिना बढ़ाने का कार्य किया जाता है कि बच्चा हाँ कम से कम पढ़ने का कंसंट्रेशन लेवल है उसका थोड़ा सा बढ़ जाए। लेकिन फिर भी जब थीम से सीखने की बात आ रही है और जब ईवीएस की बात आ रही है तो ईवीएस में आपको मैदान में उतरना पड़ेगा, तो गृह कार्य से काम नहीं चलेगा। ऑप्शन डी तो गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन डी तो यहाँ पर है गलत हो गया, ये भी है गलत हो गया। अब केवल सी जो है यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर वास्तविक संवाद ही इंपॉर्टेंट है, तो केवल सी तो काम चलेगा नहीं। आपका 3 ऑप्शन तो ऐसे ही एलिमिनेट हो गया। आंसर नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड जो होगा राइट आंसर। चलिए, ईवीएस पाठ्यपुस्तक में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए वास्तविक कहानियां, कथाएं और वास्तविक घटनाएं, क्योंकि। चलिए, क्योंकि 4 ऑप्शन है, उन 4 ऑप्शन में से 4 ऑप्शन और हैं। वे सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है। वे विद्यार्थियों, शिक्षकों और समुदायों को प्रेरित करते हैं। वे हमें उन अनुभवों को फिर से देखने का अवसर प्रदान कर सकते हैं जिससे हम परिचित हैं। वे शिक्षकों के लिए ईवीएस के शिक्षण शास्त्र को आसान बनाते हैं। तो यहां पर देखेंगे ईवीएस पाठ्यपुस्तक में शामिल है ईवीएस सीखने के लिए। तो अब क्या करना? सूचना और सीखने का एक समृद्ध स्रोत है, ठीक है, सही बात है। ईवीएस में जो पाठ्यपुस्तक है शामिल किया गया, क्यों किया गया? ताकि वो उसे कुछ सूचनाएं हैं, कुछ सीख सके। अब हर चीज आप अन्वेषण के द्वारा सीख रहे हैं, अवलोकन के द्वारा सीख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो अनुभव के द्वारा सीखी जाती है, किसी और के अनुभव। जैसे मैंने एक पुस्तक लिखी है, अपने पुस्तक के माध्यम से कुछ ऐसी चीजों के बारे में बात करी जो कि आपको ढूंढना चाहिए जाकर के। मैंने बताया कि इमली का पेड़ जो होता है ना, वो छोटा ही होता है, लेकिन बहुत उसके जो फल होते हैं वो बहुत खट्टे होते हैं। तो आपने इमली के बारे में पढ़ा और इमली के बारे में पढ़ने के बाद आपको लगा कि सर जी मुझे इमली का पेड़ देखना है क्योंकि मैंने पुस्तक में पढ़ा है। तो सिंपल सी बात है, उन सूचनाओं को आप ढूंढने के लिए निकलोगे तो कुछ चीजें तो वहां पर सीखोगे ना किताबों से, ठीक है। तो उन चीजों को कहीं ना कहीं क्यूरियोसिटी आपके दिमाग में आएगी, तो पढ़ना भी इंपॉर्टेंट है। विद्यार्थी और शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं, ये भी सही बात है। विद्यार्थी जो है शिक्षकों और समुदाय को प्रेरित करते हैं, ये भी सही बात है। उन अनुभवों के बारे में बात की जाती है, ये भी सही है। तो आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यार 3 चीजें तो बिल्कुल सटीक मिल ही गई। चौथा ऑप्शन को पढ़ना आसान, मतलब पढ़ना जरूरी उतना है नहीं, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ईवीएस को सीखने को मजबूर करने के लिए आकलन का ध्यान केंद्रित होना चाहिए। असेसमेंट कैसा होना चाहिए? सीखने के लिए, सीखने पर, सीखने के रूप में, सीखने पर, अनौपचारिक सीखने पर। तो सिंपल सी बात है, ईवीएस के सीखने को मजबूत करने के लिए आकलन का ध्यान रखना चाहिए सीखने के लिए, ठीक है। सिंपल सी बात, सीखने पर नहीं, सीखने के लिए। आप कोई भी चीज, आप नौकरी पर आपका ध्यान नहीं है, नौकरी के लिए आपका ध्यान है। नौकरी पर ध्यान नहीं है, चीजों को समझिए। नौकरी पर आपका ध्यान नहीं है कि ये नौकरी पर ध्यान लगाए रहो, नौकरी पर ध्यान लगाए रहो, नहीं। नौकरी के लिए ध्यान है आपका कि नौकरी आपकी हो जाए, ठीक है। तो आंसर में फर्स्ट राइट आंसर होगा। राजा एक ईवीएस शिक्षक एक आकलन उपकरण का उपयोग करता है जो विद्यार्थियों के काम के लिखित से मौखिक से दृश्य तक सभी घटकों में उपलब्ध मानदंड को स्पष्ट रूप से इंगित करता है। लिखित रूप में भी है, जैसे कि मौखिक रूप में भी है, और चित्रों के माध्यम से भी है। सारी चीजों के बारे में यहां पर देखोगे ना, स्पष्ट रूप से बताया जा रहा है। तो शिक्षक किस तरीके का चीजों का उपयोग कर रहा है बताइए? तो इसको बोलते हैं रूब्रिक्स, ठीक है। आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। अब आप सोचेंगे सर अवलोकनात्मक, तो यार अवलोकन में तो सिर्फ आप देख सकते हो ना, लिखित वाला अवलोकन कैसे होगा? मौखिक वाला अवलोकन, अवलोकन तो सिर्फ आंखों से किया जा सकता है। ये उपेक्षात्मक रिकॉर्ड, एनेक्डोट जो होता है वो सिर्फ लिखित रूप में होता है। चेकलिस्ट सिर्फ लिखित रूप में होता है।
रूब्रिक जो होता है वो तीनों फॉर्म में आपको देखने को मिलता है। आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर। ईवीएस का आत्म आकलन है सीखने के लिए आकलन, सीखने के बारे में आकलन, उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना, सीखने का आकलन। ठीक है, तो इसका आंसर होगा सीखने के लिए आकलन है भाई। ईवीएस में आत्म आकलन क्या है? सीखने के लिए आकलन, सीखने के बारे में आकलन, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग मतलब के बारे में, उपलब्धियों और सीखने के परिणाम के निर्णय के बारे में सीखना है। हाँ ठीक है, उसके बारे में असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑफ मतलब कि हो गया वो बीत गया, जो ऑफ हो गया। ठीक है, तो आत्म आकलन मतलब जो ऑफ हो गया उसका आकलन क्या करना है। तो आंसर नंबर फर्स्ट जो होगा वो राइट आंसर होगा, ए और बी और सी, ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि जो हो गया सो हो गया। आत्म आकलन के लिए ये है कि सीखने के लिए आकलन करना है ईवीएस में। ठीक है, किसी चीज के बारे में सीखना है, किसी चीज के परिणामों के निर्णय के बारे में सीखना है, तो ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सीखने का आकलन इसमें नहीं होता, सीखने का आकलन ईवीएस के अंतर्गत नहीं आएगा। आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। ईवीएस का सीखना आधारित है सरल से जटिल की तरफ, ये ठीक लग रहा है। जटिल से सरल ये तो गलत है। वैश्विक से स्थानीय ये गलत हो गया, और मूर्त से मूर्त गलत हो गया। आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर। आसान है। वैश्विक महामारी के समय में डॉक्टर ने विटामिन सी से भरपूर भोजन ग्रहण करने की मात्रा को बढ़ाने के लिए कहा, क्योंकि यह दृष्टि वर्धक के निर्माण के लिए आवश्यक है। विटामिन सी में कहीं भी आप देखोगे कि दृष्टि वर्धक के लिए सहायता नहीं करता है। ठीक है, दांतों के लिए विटामिन डी काम करता है, विटामिन सी जो होता है स्किन के लिए होता है। ठीक है, इम्यूनिटी के लिए होता है, भूख बढ़ाने के लिए कभी भी ये काम नहीं होता है, संक्रमण से विरुद्ध लड़ने की ताकत को बढ़ाता है। आंसर नंबर 4 जो होगा राइट आंसर होगा। तो कभी भी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की कोशिश करता है विटामिन सी। ठीक है, स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है। विटामिन ई आंखों के लिए अच्छा होता है। विटामिन डी जो होता है वो आपका दांत के लिए, हड्डियों के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दूध से मिलता है। आंसर नंबर 4 राइट आंसर फिलहाल इस क्वेश्चन के लिए। जो भोजन हम खाते हैं उसका शरीर के अंदर क्या है? कक्षा 5 के विद्यार्थियों से इस विषय पर चर्चा करने के लिए शिक्षक ने कहा, शिक्षक का उद्देश्य क्या है? तो जो भोजन हम खाते हैं शरीर के अंदर क्या होता है? आपने सोचा है क्या होता है? तो मैं आपसे यही पूछता हूं कि क्या होता है। आप क्लास 5 के स्टूडेंट है, अब बताइए क्या होता है। आइए, मेरे पूछने का उद्देश्य क्या है? तो पाचन क्रिया, वैज्ञानिक प्रत्ययों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का विकास करना, कि बच्चा कल्पना करे, प्रश्न के सही उत्तर प्रतिपादित करने में विद्यार्थियों की मदद करना, विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय विचारों का अन्वेषण करना है जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों में विचारों की कल्पनाशीलता का सृजन करता है, या सभी? तो देखिए, पाचन क्रिया, वैज्ञानिक संप्रदायों के विषय में विद्यार्थियों की कल्पनाशीलता का, कल्पना से तो कहीं कनेक्शन है ही नहीं भाई इसका, क्या कल्पना करोगे? प्रश्न के सही उत्तर ये गलत हो गया। अब जब 2 गलत हो गया तो ये उपयुक्त सभी हो ही नहीं सकता, आंसर 3 होगा। क्यों होगा? विद्यार्थियों के अंतर्बोधीय, जो अंतर के विचार का अन्वेषण करना है कि उनके अंदर विचार क्या है। ठीक है, जिसके द्वारा वह विद्यार्थियों विचारों की कल्पनाशीलता का सृजन कर सकते हैं। तो जब भी आप देखोगे यहाँ पर कल्पनाशीलता यहाँ पर है, लेकिन वहां के उनके प्रत्ययों मतलब कि उनके कॉन्सेप्ट की बात की जा रही है, और यहाँ पर इनके विचारों की बात की जा रही है जो अंदर अभी है। ठीक है, तो विद्यार्थियों के बारे में बात करेंगे, ना कि पाचन क्रिया के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो पाचन क्रिया के बारे में विद्यार्थी क्या सोचता है? विद्यार्थी के अंदर पाचन क्रिया के बारे में अगर बात किया जाए, दोनों एक जैसा ही लगता है। आंसर फर्स्ट और थर्ड जो है एक जैसा ही लगता है, लेकिन यहां पर देखोगे ना, अन्वेषण की बात करी जा रही है कि विचारों का अन्वेषण करना है। टीचर करेगा कि यार भाई सोच क्या रहा है। पेट में जब खाना जाता है तो खाना पचता है, ठीक है, और पचाने के लिए एंजाइम्स आते हैं, एसिड निकलता है, ये सब चीजें देखता है कि बच्चा बता रहा है, और उसके द्वारा विद्यार्थियों में जो विचार है ना, उनकी कल्पना शक्ति का सृजन करना है कि वो उससे ज्यादा सोच सके। आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए, कक्षा 4 के अध्यापक आयान एक संग्रहालय की यात्रा का आयोजन करते हैं। इस क्षेत्र भ्रमण से कौन से प्रक्रियात्मक कौशलों को प्रोत्साहन मिलेगा? प्रक्रियात्मक कौशल है जिसमें कुछ प्रक्रिया होगी, ऐसा कौशल जिसमें कुछ प्रक्रियाएं क्रियाएं की जाएंगी। तो देखते हैं इसमें क्या होगा कि वर्गीकरण का प्रयोग करेंगे। जब भी मैं मान लो आप लोगों के साथ संग्रहालय पर जाता हूं, या फिर आपके साथ नहीं, अकेले ही जाता हूं, तो अकेले अगर संग्रहालय जाता हूं तो मैं क्या करूंगा? वहां पर मुझे क्या कुछ ऐसा है, कुछ मिलने वाला है वहां पर? सिंपल सी बात है, क्या मिलेगा मुझे? सिंपल सी बात है, यहां पर मिलेगा क्या? यहां पर आप देखोगे, कुल मिला जुला करके देखा जाए तो वर्गीकरण का प्रयोग, अवलोकन और संप्रेषण और नक्शा। ठीक है,
तो हमें तो ये मिलने वाला है भाई, सिंपल सी बात है। वर्गीकरण से तो कोई मतलब है नहीं, ठीक है, मतलब है संप्रेषण से। संप्रेषण से भी आप देखोगे तो संप्रेषण के लिए दो लोग चाहिए, यहां पर अकेले हूं, लेकिन मैं अगर अकेले कहीं जाता हूं तो अवलोकन करूंगा, मॉडलों का निर्माण होगा। आंसर नंबर 3 जो होगा राइट आंसर। अवलोकन तो वैसे ही साफ साफ राइट आंसर दिख रहा है आप लोगों के लिए। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। जल में वस्तुओं की घुलनशीलता का अवलोकन करने के लिए क्रियाकलाप ईवीएस की अध्यापिका मीरा अपने छात्रों से चीनी, नमक, नींबू का रस, हल्दी, आटा लाने के लिए कहती है। छात्रों से यह सब चीजें लेकर के लाने के लिए, आने के लिए कहने का सर्वोत्तम कारण क्या है? प्राइमरी स्कूल में कई प्रयोगशाला और सामान उपलब्ध नहीं है, ये गलत हो गया, ऑप्शन ही गलत हो गया भाई। सीखने, छात्रों के सीखने की क्रिया में परिवार को शामिल करने की आवश्यकता है, ठीक है। छात्रों को सम्मिलित करना जिससे उनके ज्ञान का निर्माण आसानी से हो सके। छात्र अपने स्थानीय ज्ञान को स्कूल ज्ञान से संबंधित कर सके, ठीक है। तो इसमें तीनों ऑप्शन मुझे सही लग रहा है। चलिए इस तरीके से देखिए, यहां पर आपको देखने को मिलेगा कुछ। तो प्राइमरी स्कूल में कई प्रयोग, ए ऑप्शन तो गलत हो जा रहा है यार, सामान उपलब्ध नहीं है तो गलत हो गया, ये गलत हो गया, ए जहां जहां दिखे वो गलत हो गया। सीखने की क्रिया में परिवारों को शामिल करने की आवश्यकता, ठीक है। तो परिवार को शामिल कहा, तुम चीनी आटा लेकर के आ रहे हो तो इसमें परिवार तो वैसे भी शामिल नहीं है, और परिवार को क्यों आवश्यकता होगी भाई? अगर आपको अपना अवलोकन करना है वस्तुओं को लेकर के, तो जैसे कि आपको चीनी देखना, चीनी कैसा होता है और चीनी गन्ने से निकलता है, नमक कैसे बनता है, ठीक है, नींबू का रस है उससे पीने से क्या फायदे होते हैं, ये सब अवलोकन करना है। तो ये तो गलत हो गया, बी जहां जहां दिखता है वो गलत हो गया। आंसर नंबर सी जो होगा राइट आंसर। ए और बी एलिमिनेट कर दिया तो सी और डी अपने आप ऑप्शन में बचता है। अब इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है कि इसमें क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, ठीक है। तो इसको देखने की जरूरत आपको नहीं है, ये इस चीज को आप समझ लें, ठीक है। तो आंसर नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा, छात्रों को सम्मिलित करना जिससे अनेक ज्ञान का निर्माण हो सके, ये तो पॉजिटिव है। स्कूल ज्ञान को बाहर के ज्ञान से जोड़ना, ये भी पॉजिटिव। जब ए और सी और डी सही है, आंसर नंबर फर्स्ट होगा राइट आंसर। तो यहां पर फ्री कंटेंट मिलेगा, 8hourstudy.com पर जाइए और पीडीएफ भी मिलेगा उन कंटेंट का, उसको कंज्यूम कीजिए, पढ़िए, रिवीजन कीजिए, और चैनल को चाहे तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहां पर आप वीडियो लेक्चर देखते रहेंगे, आपको मिलता रहेगा, ठीक है। अपना ख्याल रखेंगे, बाय बाय।